बेसिकली शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड इक्विटी मार्केट, तीनों का मतलब एक ही है। इसमें हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, और उन शेयर्स को खरीदने के बाद हम उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसको ऐसा समझिए, माना आपकी कोई छोटी छोले कुलचे की दुकान है और आप छोले कुलचे इतने अच्छे बनाते हो कि सभी लोग उसको पसंद करते हैं, कि आप चाहते हो कि मेरा काम अपने तहसील या ब्लॉक लेवल पर एक्सपेंड हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से रुपये उधार लेते हो और बोलते हो कि जब मेरा काम चल जाएगा तो मैं आपके रुपये उल्टे लौटा दूंगा। और जैसे आपका काम चलता है तो आप उनके रुपये उल्टे लौटा देते हो। लेकिन आपका काम यहाँ भी नहीं रुक रहा। आप देख रहे हो कि मेरे काम को और लोग पसंद कर रहे हैं। आप चाह रहे हो कि मेरा काम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्सपेंड हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप एंजल इन्वेस्टर्स से रुपये लेते हो। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि फंड प्रोवाइड करते हैं, और ये फंड उनको प्रोवाइड करते हैं जो कि इनिशियल ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, जो कि अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं। लेकिन अब आप देख रहे हो कि मेरा काम यहाँ भी नहीं रुक रहा, तो आप चाहते हो कि मेरा काम अपने स्टेट लेवल पर एक्सपेंड हो। तो उसके लिए क्या करते हो, आप वेंचर कैपिटलिस्ट से रुपये लेते हो। वेंचर कैपिटलिस्ट भी सेम एंजल इन्वेस्टर्स की तरह होते हैं, जो कि फंड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये फंड उनको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हल्की से डेवलप्ड कंपनीज होती हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि मेरे काम को और लोग पसंद कर रहे हैं, मेरा काम यहाँ भी नहीं रुक रहा। आप चाहते हो कि आप मेरा काम ऑल ओवर इंडिया में प्रमोट हो। लेकिन इतना रुपया ना तो आपकी फैमिली के पास है, ना ही एंजल इन्वेस्टर्स के पास है, और ना ही वेंचर कैपिटलिस्ट के पास है। तो आप जाते हैं पब्लिक के पास और बोलते हो उनसे कि आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, जैसे मुझे फ़ायदा होगा ऐसे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन उसके लिए आपको आईपीओ लॉन्च करना होगा। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब आप पहली बार पब्लिक के पास जाते हो रुपये मांगने, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। लेकिन आईपीओ लॉन्च करना इतना आसान नहीं है। उसमें 8-10 करोड़ रुपए लग जाते हैं, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो कि फुलफिल करनी होती है। जैसे आपकी कंपनी 3 साल से एग्जिट कर रही हो और उसकी नेटवर्थ 3 करोड़ रुपए हो, और भी बहुत कुछ। एंड फाइनली जाकर इसको सेबी पास कर दिया है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कंट्री की कैपिटल मार्केट रेगुलेशन है, जो कि इसमें मेजर रोल प्ले करती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है, वो प्लेस है जहां पर कंपनी के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। बेसिकली मार्केट दो भागों में बटा गया है। पहला प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी खुद आकर अपने शेयर्स को बेचती हैं। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वे अपने शेयर्स के प्राइस क्या रखना चाहती हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकती, क्योंकि ये डिमांड पर डिपेंड करता है कि लोग उसका क्या प्राइस दे सकते हैं। कंपनी के हर शेयर की वैल्यू इक्वल होती है। माना अगर कंपनी का वैल्यू 1 करोड़ रुपए का है, तो वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वह 1 रुपए के 1 करोड़ शेयर ही बना सकती है और 2 रुपए के 50 लाख शेयर ही बना सकती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। जिन लोगों ने कंपनी शेयर खरीद लिए हैं, वही लोग दूसरे लोगों को उन शेयर्स को बेचते हैं और उन शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। इसी चीज़ को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इस चीज़ में कंपनी अपने प्राइस का कुछ नहीं कर सकती। ये लोगों की सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करेगा कि वे कितने प्राइस रख रहे हैं उसका। अब बात करते हैं इंडिया स्टॉक एक्सचेंज। मेनली इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बीएससी, सेकंड एनएससी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी में 5246 कंपनी रजिस्टर्ड है एंड एनएससी में 2113 कंपनीज रजिस्टर्ड है। अब इतनी सारी कंपनियों का इंडिविजुअल शेयर का प्राइस पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। तो इनके लिए कुछ मेजरमेंट्स बनाई गई हैं जो कि कंपनी के प्राइस का एवरेज ट्रेंड बताती हैं, जैसे सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स मतलब सेंसिटिविटी इंडेक्स, जो कि बीएससी की टॉप 30 कंपनीज का एवरेज ट्रेंड बताता है कि कंपनी के शेयर का प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे। अब इन्हीं 30 कंपनियों से पता लग जाता है कि और कंपनियों का प्राइस कहाँ जा रहा होगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी मतलब नेशनल प्लस 50, जो कि एनएससी की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज ट्रेंड बताता है कि कंपनी के शेयर का प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे। क्योंकि इन 50 कंपनियों से पता लग जाता है कि और कंपनी का प्राइस भी कहाँ जा रहा होगा। अब बात आती है कि किसी कंपनी के शेयर्स को कैसे खरीदें और बेचें। बेसिकली पहले तो किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए बीएससी की रिंग में जाना पड़ता था। रिंग वो जगह थी जहाँ पर लोग आपस में मिलते थे और शेयर्स को खरीदते और बेचते थे। लेकिन अब शेयर्स को खरीदना और बेचना बहुत ही आसान हो चुका है। अब हम उसको घर बैठे भी कर सकते हैं। बस हमको 3 चीज़ों की जरूरत होगी: बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। अब जो हम लोग हैं जो कि शेयर को खरीदे और बेचेंगे, हमको कहा जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स। और इन रिटेल इन्वेस्टर्स को एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। ब्रोकर हमारे लिए हमारा बैंक भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, और कोई थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकता है। जैसे आजकल बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, एंजल वन, आप स्टॉक्स, जरोधा एंड ग्रो। जब हम किसी ब्रोकर के द्वारा रुपये लगाते हैं तो ब्रोकर भी कुछ रुपये रख लेता है और उसको बोलते हैं ब्रोकरेज चार्ज या ब्रोकरेज फीस। बेसिकली बैंक 1% ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐप ऐसे अवेलेबल हैं जिनके ब्रोकरेज चार्ज सिर्फ 0.1%, 0.5% तक भी है। अब बात करते हैं, इज इट गैम्बलिंग? बेसिकली शेयर मार्केट में 2 तरह से रुपया लगता है।
फर्स्ट वन इन्वेस्टिंग, सेकंड वन इज ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग मतलब मान लिया हमने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया और उनको 2 से 3 साल तक होल्ड करके रखा, और जब उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ी और तब हमने उनको बेच दिया। यहाँ पर हमारे हारने की परसेंटेज 1 या 2% होती है, क्योंकि कभी भी किसी कंपनी का प्राइस घटता नहीं है, सदा बढ़ता ही है। लेकिन फिर भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च कर लो, जैसे पहले उसका वीकली चार्ट पैटर्न, ईयरली चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और भी बहुत कुछ, सब कुछ पहले अच्छे से देखो और तब इन्वेस्ट करो। ऐसे ही नहीं किसी बंदे ने बोल दिया कि आप उस कंपनी के शेयर को खरीद लो और आप खरीद लो और आप हार जाओ। पहले खुद से रिसर्च करो और तब उस कंपनी पर इन्वेस्ट करो। बेसिकली जो बैंक होते हैं वो आपको एफडी कराने पर 7 to 7.5% का इंटरेस्ट देते हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है डिविडेंड, जो कि 18 to 20% तक भी मिल जाता है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी, बट बिना नॉलेज के नहीं। पहले नॉलेज करो, पहले जानो उसके बारे में, रिसर्च करो और तब इन्वेस्ट करो। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। बेसिकली लोग इंटरडे में ट्रेडिंग करते हैं। इंटरडे मतलब जो हमारा मार्केट ओपन होता है वो होता है हमारा 9 बजे, एंड शेयर को खरीदना और बेचना 9:15 से 3:30 बजे तक स्टार्ट होता है, और इसी बीच की ट्रेडिंग को इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन लोग इंटरडे ट्रेडिंग में भी ऑप्शन चेन में ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ से रुपया बनता भी है, जहाँ से रुपया जाता भी है। एंड आई टोल्ड यू दैट इट इज द ब्लडी हेल रिस्की, वेयर यू कांट प्रोडिक्ट कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए पहले नॉलेज लीजिए और तब इस लाइन में आएगी। एंड वन मोर थिंग, स्टॉक मार्केट आपसे 1 रुपया नहीं लेता है, यह जीरो है। अगर आप हारे हो तो कोई जीता है, और आप जीते हो तो कोई हारा है। इसलिए अगर आप हार जाओ तो ऐसा मत करना कि एनएससी या पीएससी की बिल्डिंग पर जाकर फॉर्म कराओ और कहो कि मेरे रुपए उल्टे दो। वहाँ से आपको रुपए उल्टे नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो आपका 1 रुपया नहीं रखता है, वह जीरो है। इसलिए अगर लास्टली बात करें फॉर इन्वेस्टिंग, यस इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। एंड इफ आई टोल्ड अबाउट trading, then first of all you have to gain the knowledge and then come in this line.